नवा बेंगलुरु। आज है डे 3 बेंगलुरु में और मैं हूँ इस समय कबन पार्क में। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ स्कूल टूर्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, सब a chill day out at a park basically. This is what the vibe is. And अभी मैं यहाँ पे म्यूज़ियम में जाऊँगा बेंगलोर के। मेरे को कल फ्रेंड्स ने रेकमेंड किया था, अगर मेरा कल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो कल मैं बेंगलुरु लोकल्स के साथ घूम रहा था जो मुझे दिखा रहे थे, और उन्होंने सजेस्ट किया ये पार्क एंड साथ में म्यूज़ियम। But to make my day extra special, I also have nice chicken egg kebab. बेंगलोर में चिकन कबाब और कबाब आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे इजीली। एनीवे, डे का स्टार्ट करते हैं इसको खा के। पार्क की सबसे स्पेशल क्वालिटी अब तक यही है कि यहाँ पे एक बीच में बड़ा बड़ा पत्थर डाला हुआ है जिस पे सब लोग चढ़ के स्लाइड कर रहे हैं। ये एक स्कूल टूर आया हुआ है साथ में, यहाँ पे और बच्चे खेल रहे हैं। इट्स अ नाइस डे। आज फ्राइडे आफ्टरनून है, परफेक्ट वे टू स्पेंड एंड ऑब्वियसली द ब्यूटीफुल सन। यहाँ पे सारे दिन बेंगलोर में टेम्परेचर इतना गर्म रहता भी नहीं है। मैं अभी 1 बज रहे हैं और कोई पसीना नहीं आ रहा है। गर्मी है पर यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो परफेक्ट है बेंगलोर वेदर के लिए। कबन पार्क की फर्स्ट डेस्टिनेशन से स्टार्ट करते हैं, वो है एक एक्वेरियम। ओके, एक्वेरियम काफ़ी रीजनेबल रेट है। मैं फॉरेन नेशनल हूँ पर मैं कभी भी फॉरेन प्राइसेस नहीं दूंगा, ठीक है। आई विल पे 95 फॉर अडल्ट विच इज़ गुड, और साथ में 25 सिर्फ से कहते हैं कैमरे के। सो लेट्स ट्राई एक्वेरियम, लुक्स नाइस एक्चुअली। देखते कैसा है। ये है बेंगलोर का एक्वेरियम। ब्रो, ये एक्वेरियम इतना बेसिक लग रहा है ना, मुझे लग रहा है मैं कोई फिश मार्केट में आ गया हूँ। ओके, मुझे लगता है मेरे 100 रुपीज़ बर्बाद हो गए। मुझे मेरे रिफंड चाहिए। क्या करूँ मैं इससे बात करके? ब्रो, दिस इज अ शिटी एक्वेरियम। और 100 रुपये में इतना ही मिलता है, ठीक है। मुझे पता भी नहीं है कौन सी मछली है। आई मीन, अगर बहुत ज़्यादा चिल हो ना देखने की, बहुत खाली टाइम हो मेरे जैसा, तो ये आना इस एक्वेरियम में। कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या करूँ मैं इसका? ये लोग नाइस, सो दैट्स नॉट बैड। इस वाले में तो कोई मछली भी नहीं है, खाली खाली टैंक रखा हुआ है, कोई मछली भी नहीं है। मछली तो बता। ओ ये रही, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखी नहीं, यहाँ पे खड़ी है मछली। इतनी बड़ी है। तो पानी में नहीं तो मेरी प्लेट में होती तो कितना अच्छा लगता। जोकिंग जोकिंग जोकिंग। अरे मैं और क्या, का 3rd लेवल पे जा रहा हूँ। अब एक और लेवल भी है, लेवल 2 के ऊपर ऐसी सीढ़ियाँ, और उसके बाद इवन बिगर फिश मार्केट। अब तो और सारी फिश है। ओके, मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मुझे लगता है एक मछली को यहाँ पे शायद ट्यूमर है। दिखाता हूँ, इसका सर देखो, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये है ही ऐसी, कोई और ऐसी नहीं है। थोड़ी सी ऐसी है पर इस बेचारी का बहुत ज़्यादा बड़ा है, मोटा है। Anyway, this is Bangalore's कबन पार्क एक्वेरियम। पूरा ब्लॉग देखो अगर और मछलियाँ या फिर मैप्स म्यूजियम देखना है तो मिले अभी मेरे पास आए थे। इन्होंने इससे पूछा कि मैं यूट्यूब में ब्लॉग्स करता हूँ और मैंने यस किया। नाउ इज माय सब्सक्राइबर। ये कैसा लग रहा है एक्वेरियम में काम करके? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ। एक मछली देखी थी, उसका सर इतना बड़ा था, मैंने कहा फंस जाएगी। रोल पीस हाँ, तो ऐसा कुछ तो ऐसे ऐसे ही है। नाइस यार, बस इतना ही लेवल है, और भी है मछली। ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड पर देख लिया। ये सेकंड फ्लोर है।
हाँ इसके बाद यही खत्म और हो। वो इधर पॉन्ट है वो देखा नहीं। ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे सीधा जाना ओके चलेगा। डन, पॉन्ड देखना है। ओके थैंक्स ब्रो, ओके बाय बाय। Got a new subscriber just walking. Yeah. ओके वो था बैंगलोर का एक्वेरियम, बहुत ही बेसिक था। क्या मैं रिकमेंड करूँगा? आई मीन फॉर द प्राइस कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बैंगलोर में एक्स्ट्रा टाइम है तो देख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ मैप्स में, जो है म्यूजियम ऑफ आर्ट्स एंड फोटोग्राफी। एंड मेरे सामने अभी वो विजय माल्या, आई थिंक किंग फिशर वाला था, आई थिंक उसकी बिल्डिंग है। आई कांट एक्चुअली रिमेंबर। और ये वो है मेरे सामने उसकी, जिसके ऊपर मैंशन है। ये पूरा यूबी सिटी है, बैंगलोर का टेक हब। और मैप्स भी बिल्कुल इसी लाइन में है। तो पीछे एक्वेरियम है एंड यहाँ पे कहते हैं मैप्स म्यूजियम। तो हम ऑफिशियली आ गए हैं मैप्स में। ये मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड की थी जगह। ये है म्यूजियम ऑफ आर्ट्स एंड फोटोग्राफी। उसको पता है मुझे फोटोग्राफी का शौक़ है, तो उसने कहा था उससे को एक बार देख के आना चाहिए। ऑल्दो मैंने काफ़ी सारे ऐसे म्यूजियम्स देखे हैं, पर इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग कि हर एक कंट्री के डिफरेंट कल्चर्स में क्या नई चीज़ दिखने की मिलेगी, वो अंदर जाके ही पता लगेगा। आई डोंट नो, फाउंडिंग सर्कल, आई थिंक ये लोगों ने हेल्प करी है म्यूजियम बनाने में। और फाउंडर्स, अ फैमिली इंस्पायर्ड बाय आर्ट। हाउ क्यूट। पता लगता है कि कोई बंदा सिर्फ अपने नेम और एक्नॉलेजमेंट के लिए नहीं, उन्होंने सिंपल लिख दिया एक फैमिली जो इंस्पायर्ड होती है आर्ट से। आई कैन ऑलरेडी टेल कि दिस इज़ गोइंग टू बी 10 times बेटर देन दैट एक्वेरियम। कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ी सी है। लेट्स गो। एग्जीबिशन के मेरे कुछ फेवरेट आर्ट वर्क हैं, जैसे कि ये वाली आर्ट। ये पूरा पोर्ट्रेट बेसिकली इसलिए बनाया है, जो आर्टिस्ट है, जो जहाँ तक मुझे समझ आया है, मैं सारा सही नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जितना मुझे समझ आया कि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं डार्क स्किन। यूजुअली डार्क स्किन लुक डाउन अपॉन करी जाती है इंडिया में, तो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि नो इवन इफ़ यू आर डार्क इट शुड बी ब्यूटीफुल, एंड दैट्स व्हाट दे आर कैप्चरिंग हियर। एंड उन्होंने साथ में ऐसी काफ़ी सारी पोर्ट्रेट्स और लिए हैं अपनी एवरीडे लाइफ दिखाने के लिए। सो यहाँ पे एवरीडे लाइफ है, यू नो, एंड ऑल्सो लाइक डिफरेंट तमिलियन लाइफ स्टाइल। तो या मेरा एक और फेवरेट चीज़ दिखाता हूँ। ये वाली थोड़ी सी जेंडर बेस्ड वायलेंस, LGBT कम्युनिटीज़ के साथ जितना टॉर्चर हुआ है इंडिया में, वो कैप्चर करती है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सारे कपड़े वगैरह एक बॉक्स सा बना हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने पत्थर रखे हुए हैं। तो बेसिकली वो इसलिए रखे हुए हैं दिखाने के लिए कि जैसे आपकी कोई आइडेंटिटी होती है तो आपको छुपा के रहना पड़ता है। अगर आप वुमेन हो तो आपको ऑप्रेस्ड रहना पड़ता है, और अगर आप अपने आप को ज़्यादा यू नो ओपन होते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है सोसाइटी में। तो ये वाली आर्ट ये कैप्चर करती है इंडिया की, या ऑल दिस डिफरेंस यहाँ पे देखा भी जाएगा। जैसे इसके हैंड्स सारे टाइड हैं सब। I think that shows maybe love, but also some sort of, you know, constraint, some restriction there. Womenhood को capture किया हुआ है, and the torture, the pain, I guess, उनकी आँखों में, like the red eyes maybe, and the sad red emotions, to you know maybe दिखाने के लिए कि कितना hard, deep experience था, deep rooted sexism, deep-rooted ageism, deep-rooted gender violence within this society, which is true, right? अभी तक है, yeah. बैंगलोर की यूबी सिटी बेसिकली एक शॉपिंग मॉल है। ये प्रेस्टीज ग्रुप ने बहुत ओन किया हुआ है। वो विजय माल्या वाली बिल्डिंग है जहाँ पे अगर ऊपर देखोगे तो एक मैंशन है। हाउ सिक इज दैट एक्चुअली। बंदे ने पूरी मैंशन बना दी, उसको मतलब ही नहीं नीचे वाले से बात करने का। और ये यूबी सिटी वाला मॉल है। तो यह आज की मेरी लास्ट डेस्टिनेशन जो मैं अब कवर करने वाला हूँ। मैं थोड़ा खाना भी खाऊंगा क्योंकि मैंने सुबह से वो चिकन टिक्का रोल खाया था। उसके बाद टाइम हो गया अराउंड 4 PM, विच इज़ परफेक्ट। लंच का टाइम हो चुका है। एंड या नाइस, लेट्स गो इन एंड एक्सप्लोर यूबी सिटी। आ गए हैं यूबी सिटी और घुस के फर्स्ट व्यू दिखता है
पाजी बैठे हुए हैं सीढ़ियों पे। आपको पता है अगर सरदार लोग यहाँ आए हुए तो ये कोई एक्सपेंसिव जगह पक्का है, ये तो गिवन है, राइट? Anyway, that's the entrance. That looks pretty sick actually. And ये कोई यूबी सिटी है, नाइस। मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं कि मुझे क्या करना है। मुझे लगता है मुझे इससे ऊपर जाना चाहिए। नो कैमरा, ओके। अपेरेंटली कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पे, जो मैं समझ सकता हूँ, पर आई डोंट नो व्हाई। किसको पता लग रहा है यहाँ पे? क्या मैं कैमरा बंद करने वाला हूँ एक्चुअली? आई डोंट नो, मे बी नॉट, मे बी यस, विल सी। ऐसी जगह पे आ जाते हो जो बहुत बड़ा, अगेन आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस, फोया? नो नॉट। एनीवे, ये एक यूबी सिटी की एक और बिल्डिंग है और यहाँ पे थोड़ा सा फूड कोर्ट टाइप बना हुए हैं एरियाज। बदमाश, आई थिंक ये शायद दिल्ली में भी है। एंड अगर तो ये यहाँ से ऐसा दिखता है। यार ये पूरा एयर कॉन में क्यों नहीं है? मुझे एयर कंडीशनर चाहिए, एसी। और यहाँ से नीचे क्या है देख के आते हैं। ओह, द बिग मोमेंट। और एक एम्फी थिएटर है, सो वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस होनी होगी तो शायद यहाँ पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो। इट्स अ कूल आइडिया, आई लाइक दीज थिंग्स। व्हाट एल्स इज देयर? स्टेज, अनदर बिल्डिंग। या गाइस, क्या मैं रेकमेंड करूँगा बैंगलोर की यूबी सिटी आके देखने के लिए? अगेन, अगर आज के ब्लॉग से कुछ 3 चीज़ सीख सकते हो तो ये है, लगा अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है वेले का, तो प्लीज़ ये बैंगलोर की जगह घूमना। जो अगर आपने कभी नहीं घूमी ऐसी जगह, 100% ऐसी जगह घूमो, रेकमेंडेड, एक्सपोजर मिलता है। मैं बहुत घूम चुका हूँ ऐसी जगह, तो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है ये। और कई बार ज़रूरी नहीं होता कि हर बार कोई वो चीज़ वैल्यू ऐड करे अपनी ज़िंदगी में। और ये आज का नाइस, इससे बेस्ट तरीके से एक्सप्लोर कर भी नहीं सकता था मैं अगर मेरे पास टाइम था तो। अगेन, तो टाइम है, यूबी सिटी, वो एक्वेरियम, अगेन 100 रुपये है। टाइम काटने के लिए अगर जाना है ज़रूर चले जाओ। एंड फाइनली वो मैप्स वाला ज़्यादा अच्छा था, वो आर्ट्स एंड फोटोग्राफी बहुत सही था, पर मेरे लकीली मुझे कोई वॉक थ्रू मिल गया था वहाँ पे, इसलिए सब समझ आ रहा था। तो अगर आप में आर्ट में कोई इंटरेस्ट है तो यस, और भी म्यूजियम्स हैं आसपास उस जगह के, तो ये पूरा एरिया आप पूरा एक दिन दे सकते हो बैंगलोर के इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। बेसिकली यूबी सेंटर एक हाई एंड सिटी मॉल है जो मुझे नहीं पता था और अब पता लग रहा है। तो ऐसी शॉप्स हैं यहाँ पे, सारी महंगी शॉप्स, जिसमें मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इनका खर्चा चलता कैसे है। सब ने ब्लैक में शॉप्स खरीदी हुई है, सब दुनिया का पागल बनाते हैं। कभी भी इन बड़ी दुकानों में एक भी बंदा दिखा है कभी जाते हुए? मतलब ये करते हैं वर्कर्स सारे दिन, ये एक दूसरे से बातें करते होंगे। मुझे आज तक समझ नहीं आया। राडो की फिर वो शॉप्स थी, शायद 2-10 कस्टमर्स, आई नो इनको ज़्यादा कस्टमर्स चाहिए भी नहीं, पर फिर भी इन्होंने सही ब्लैक में पैसे कमाते हैं, उनके बाद शॉप्स खोल लेते हैं और उसको वाइट करते रहते हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल कंस्पिरेसी है, अदरवाइज़ आप कैसे रन कर सकते हो ये चीज़ें? Anyway, that's it. Goodbye. See you again in the next vlog. Bye.